हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग दो कोणों के बारे में जानेंगे, दो एंगल्स के बारे में जानेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे आज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इससे भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में इसे बोलते हैं कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, या इसी को ही हिंदी में पूरक कोण भी कहा जाता है। हिंदी में इसके दो नाम हैं, किसी भी नाम से पूछा जाए एक ही बात है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे और साथ में आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समपूरक कोण, देखिए हमने इसका एक दूसरा नाम भी कहीं कहीं पर देखा है, पेपर में पूछ लेता है अनुपूरक कोण। तो ये नाम आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, बहुत कम आपने सुना होगा, लेकिन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अनुपूरक कोण के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों एंगल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे और इन पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी सारे पढ़ेंगे, ठीक है। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे दो कोणों की बात होती है, दो एंगल की बात होती है, ठीक है। ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम योगफल 90 हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अगर दो कोणों का सम 90 है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। और अगर उन दोनों का योगफल सम 180 है तो वो दोनों कोण एक दूसरे के अनुपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस बात को हम ऐसे समझेंगे, अगर मान लीजिए हमने दो कोण ले लिए, एक ले लिया 80 और एक ले लिया 90, ठीक है। इन दोनों का अगर योगफल निकाला जाए, दोनों का सम किया जाए तो दोनों का सम कितना आएगा 90। तो चूंकि इन दोनों का सम 90 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाएंगे। कोई भी दो कोण आप ले लें, अगर मान लीजिए आपने एक कोण ले लिया 1, दूसरा ले लिया 89, तो दोनों को जोड़ने पर कितना बनेगा 90। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के यहाँ पे पूरक कोण कहलाएंगे, कोटिपूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। आप इसे 2 ले लें, इसे 88 कर दे, इसे 3 कर दे, इसको 87 कर दे। कोई भी दो कोण आप ले लें, कोई भी दो एंगल ले लें, अगर उनका सम 90 है तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। और अगर दोनों का सम 180 आ गया तो अनुपूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। समपूरक कोण भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर इसे समझना हो तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी जो है वो कितना होगा 90 होगा। तो अगर दो कोणों का सम, दो एंगल का सम 90 है तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ए बी यहाँ पे क्या है, ठीक है, पूरक कोण। और अगर दो एंगल का सम 180 है, 180 है, तो ये दोनों कोण अनुपूरक कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। अब वो कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इस पे यही बनता है कि इन दोनों का सम कितना होगा, ये पेपर में पूछा जाएगा। जैसे आपसे कहेगा दो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, सम कितना होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन में 90 दिया होगा, तो देख के टिक करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आपके एग्जाम में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका सम पूछ लेगा तो 180 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया। और इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लीजिए अगर आपसे पेपर में दे दे, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया, एक कोण दे दिया 70, ठीक है। एक कोण आपको 70 दिया गया, एक एंगल 70 दिया गया है, और आपसे कहेगा इसका कोटिपूरक कोण कितना होगा, पूरक कोण कितना होगा। तो यहाँ पे हमें पता है इसका पूरक कोण वही होगा जिन दोनों को जोड़ने पे 90 आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि दोनों पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, ठीक है। हमें मालूम है यहाँ पे 90 होता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट देखकर भी कह सकते हैं कि सर अगर ये 70 है तो ये 20 होगा, क्योंकि 20 को इसमें जोड़ने पे 90 आएगा, तो आपका आंसर 20 आ गया। लेकिन अगर ये बात आपको ना समझ में आ रही हो तो आप एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दो कोटिपूरक कोणों का योगफल 90 होता है, तो अगर एक कोण हमें 70 पता है और दूसरा एंगल हमें निकालना हो तो हम 90 से घटाकर भी दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो इसका दूसरा एंगल 20 निकल के आ जाएगा,
ठीक है। या तो ऑप्शन देख के भी डायरेक्ट किया जा सकता है कि ऑप्शन में आपको दिए होंगे तो हम देखेंगे 70 में क्या जोड़ने पे 90 बनेगा, डायरेक्ट ऑप्शन देख के आंसर आ सकता है। अगर आप इसे निकालना चाहे तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। दूसरी बात, इसी का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 120 आपको दे देगा, ठीक है, और आपसे कहेगा इसका संपूरक कोण कितना होगा, ये बताइए संपूरक कोण, ठीक है। तो ये वाला भी आसानी से हो जाएगा। हमें पता है कि दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो 120 में क्या जोड़ा जाए कि 180 आ जाए, तो ऑप्शन देख के डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 60 जोड़ने पर 180 बनेगा। तो 120 का संपूरक कोण कितना होगा, 60 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ना समझ में आ रहा हो, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में दे दे, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो, तो हमें मालूम है दोनों का सम 180 होता है। तो अगर इसे हम 180 से घटा देंगे तो 180 से घटाने के बाद दूसरा कोण निकल के आ जाएगा, तो दूसरा कोण 60 आ गया। तो इसका संपूरक कोण 60 माना जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 60। तो एक क्वेश्चन तो इस पे ये बनता है कि इसका सम पूछता है कि सम कितना होगा, तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं कि सम कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एक एंगल दे देगा और दूसरा एंगल पूछ लेगा आपसे कोटि पूरक क्या होगा, तो आसानी से आप निकाल लेंगे। संपूरक पूछेगा तब भी आप आसानी से निकाल लेंगे। और ये काम ऑप्शन देख के आसानी से किया जा सकता है। ऑप्शन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर सही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप इसे 90 से घटा के निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम 90 होता है। और यहाँ पे 180 से माइनस करने से दूसरा कोण निकलेगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन ये पेपर में बनेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। और क्या क्या बनता है वो भी जान लेते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में बनता है, आपको यही एंगल रेशियो में दे देगा। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे आपसे कहेगा कि 2 कोटिपूरक कोणों का रेशियो 7:2 है, ये आपको पेपर में दे देगा 7:2 है। ये दोनों कोटिपूरक कोण हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आपसे ये बात कहेगा कि दोनों यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो आपसे कहेगा कि छोटा कोण क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, या कोई भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ये आपको देगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों को मानेंगे, तो एक को मानेंगे 7x और दूसरे को मानेंगे 2x। रेशियो में सबसे पहले x में माना जा सकता है, ठीक है। और हमें पता है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, कोटिपूरक कोण हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे दोनों को जोड़कर 90 के बराबर रखेंगे, ठीक है। और तो ये 9x होगा, 9x का मान 90 हो गया। 9 से काटेंगे 10 बार में, तो यहाँ से x का मान 10 निकल के आ गया, ओके। और जब x का मान निकल के आ गया तो आपसे बड़ा एंगल पूछे तो यहाँ रखेंगे 7 का 10 से गुणा होके 70 होगा, और छोटा पूछेगा तो यहाँ रखेंगे 2 का 10 से गुणा होके 20 आएगा। तो आपसे छोटा पूछा गया था, इसका आंसर 20 करेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात बताए, ये वाला क्वेश्चन भी ऑप्शन देखकर किया जा सकता है, जल्दी से किया जा सकता है। क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं तो पूरा हमने लिख के दिखाया है। आप डायरेक्ट सोच सकते हैं दोनों रेशियो का जो सम होगा वो 9 आएगा, तो 9 का मान डायरेक्ट रखेंगे 90 के इक्वल, तो एक रेशियो का मान 10 निकलेगा। और जब एक का मान 10 निकल आया तो 7 का होगा बड़ा, तो 7 का मान होगा 70 और 2 का मान होगा 20। तो छोटा बड़ा जो भी एंगल आपसे कहेगा आप निकाल लेंगे। तो पेपर में ये डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम आपको अभी समझा रहे हैं तो पूरी बातों को डिटेल में एक्स मान कर दिखा रहे हैं कि आप ऐसे पेपर में कर सकते हैं, ठीक है। या आप अगर मान लीजिए इसे एक्स मानना भी चाहे तो जल्दी हो सकता है। डायरेक्ट आप सोच ले कि ये 7x होगा, ये 2x होगा, तो 9x का मान 90 होगा, x का मान 10 निकलेगा। बड़ा छोटा जो भी पूछे ऑप्शन देख के डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यही क्वेश्चन आपसे ये कह देता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी हमने आपको माना था कि ये कोटिपूरक है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन कहता कि 2 संपूरक कोणों का योगफल आपको दिया गया है, रेशियो दिया गया है, ये दोनों यहाँ पे आपको दे देता अनुपूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही रूल होता, सबसे पहले मानेंगे जब ये दोनों कोटिपूरक थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, तो दोनों का सम हमने 90 रखा था, क्योंकि दोनों का सम 90 होता है, अभी बता चुके हैं। लेकिन अगर ये अनुपूरक कोण होते तो दोनों का सम 180 के बराबर रखते। अगर मान लीजिए बोलता कि दोनों अनुपूरक कोण हैं, तो यहाँ से 9x का मान निकालते, तो यहाँ से x का मान निकल के आता 20। तो जब x का मान 20 निकल के आ जाता
तो अगर बड़ा कोड पूछता तो यहाँ रखते 7 का 2 से 7 दूना 14 140 आ गया, और छोटा पूछता तो 40 आ गया। तो बड़ा छोटा जो भी कहता निकाल लेते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है रेशियो पर। तो एक क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, इनका डायरेक्ट सम कितना होगा। 2 क्वेश्चन अभी हमने पहले करवाए थे वो, और 2 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा रेशियो में देकर, तो भी आप आसानी से निकाल लेंगे। सबसे पहले मानेंगे, उसके बाद सम रख के आसानी से क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी देख लेते हैं, फिर आप आराम से क्वेश्चन सारे इसके हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पेपर में ये बनता है, आपसे कहेगा 2 कोटि पूरक कोण हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, और दोनों का डिफरेंस हमें कुछ दे देगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हमें मान लेते हैं 60 दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे क्वेश्चन ये कहेगा 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका हमें अंतर दिया गया है 60 दिया है। ठीक है, या कुछ भी यहाँ पे दे सकता है, 70 मान लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस हमें 70 दिया गया है। 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर हमें 70 है, डिफरेंस 70 है। तो आपसे कहेगा दोनों कोण बताइए, छोटा कोण बताइए, बड़ा एंगल बताइए, छोटा एंगल, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका रूल ये है कि सबसे बढ़िया ये है कि हमने एक एंगल को x माना और एक को y माना। मान सकते हैं भाई, 2 एंगल हैं, x और y मान लिया। अब दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया गया है, दोनों का डिफरेंस हमें 70 दिया गया है, तो हमने 70 के इक्वल रख दिया। बड़ा एंगल हमने x माना है, छोटा y माना, तो बड़े से छोटा घटाएंगे तभी डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, तो अंतर के बराबर रख दिया। तो ये हमें दिया गया है, इसको उसने अंतर बोला था, डिफरेंस बोला था, हमने x y मान के ऐसे लिख लिया, मतलब ये हमें गिवन है, दिया गया है। ठीक है, हमें ये बात मालूम है कि 2 कोटि पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 90। उसने डिफरेंस दिया है, लेकिन सम हमें पहले से पता है कितना होता है, 90। तो दोनों को जोड़कर 90 के बराबर रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। डिफरेंस हमें दिया गया था, सम को हमने लिख दिया, क्योंकि सम हमें पहले से पता है, ऑलरेडी 90 होता है। अब क्वेश्चन में बड़ा एंगल पूछे तो x का मान निकालिए, छोटा पूछे y का निकालिए, दोनों पूछे तो x y का मान निकाल लेते। क्या दोनों इक्वेशन बट के दोनों को सॉल्व नहीं किया जा सकता? आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये y वाला कैंसिल हो गया, ये x मिलके 2x होगा, और ये 160 बन जाएगा। 2 बार में काटेंगे तो 80 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आ गया, 80। तो बड़ा एंगल अगर पूछता तो कितना आ गया, 80। अब छोटा निकालना हो तो x का मान यहाँ पे 80 रखेंगे, तो 80 उधर जाके 90 से घटेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 10। तो छोटा एंगल कितना आ गया, 10। ये देखिए दोनों यहाँ पे कोटि पूरक कोण आ गए, जिनको जोड़ने पर 90 आएगा, क्योंकि 90 तो आना ही चाहिए, डेफिनेशन है ये। और दोनों का जब डिफरेंस निकाला जाएगा तो 70 भी आ रहा है, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेपर में ये भी आ जाता है, डिफरेंस दे देगा। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया वैसे इस पर भी पूछ सकता है डिफरेंस देके, तो यहाँ पे डिफरेंस दिया होता, सम को 180 रखते, दोनों को सॉल्व करके निकाल लेते। ठीक है, तो इतने टाइप के क्वेश्चन इन पर बनते हैं। अब अगर पेपर में इन पर क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से आपसे हो जाएगा। इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।